hey. सर वो मदर बीमार पड़ गई तो बदली में आया है सर। बहुत बहुत तेज है सर। अपना काम भी फिनिश कर लिया और आपका भी। नहीं सर वो तो बस। तुम अपनी मदर की जगह खुद क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? सैलरी भी बेटर मिलेगा। तू क्या कहा है स्कूल छोड़ के? अरे काहे इतना फायर हो रहे हो? तबीयत डाउन था हमारा। और फिर कौन सा डेली मास्टर आता है इसका स्कूल में? और भाई मिस्टेक आ गया तो क्लास तो गया ना आज उसका। अरे इसलिए हम दिन रात अपना कमर तोड़ते हैं कि तू फैक्ट्री में मजदूरी करेगा। उसका मिस्टेक नहीं है, हम बोले तुम तो चुप ही रहो। अरे तबीयत खराब था तो एक दिन एब्सेंट रह जाते, कोई ब्रह्मांड नहीं पलट जाता। अब तुम कान खोल के सुन लो, पढ़ाई करना है तुमको बस। वही एक रास्ता है इस नरक से निकलने का। हम साला कुछ भी करके खर्चा जुटाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तू अपना मायने इधर उधर मत हिलाना, समझ रहे हो तुम? चाहे कुछ भी हो जाए। और राधिका रानी आप भी सुन लीजिए, फाइनल टाइम। बुलबुल कुमार कभी भी फैक्ट्री में आपका बदली करने नहीं जाएगा। उसका टाइम बस पढ़ाई में रहेगा। हाँ पढ़ाई में रहेगा। हम कभी भी सौदा पानी के लिए भी नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है? हाथ मुंह धो के रोटी परोस के खा लो अपना। हमारा माथा भारी हो रहा है बहुत। तुम मेडिकल जाके विक्स लेके आ, हम मालिश कर देंगे इसका माथा पर। कहीं नहीं जाएगा बुलबुल, पढ़ना है उसको, पढ़। ठीक है, खुदे ले आ। कितना लेट कर देते हैं आजकल। सो गया बुलबुल। ये सीट में फंसा हुआ था, लगता है लास्ट पैसेंजर का छूट गया है। वो कल्याणी चौक का बैक साइड वाला गली में उतारे थे हम। लौटा के आते हैं नहीं? हाँ? संभल के जाइएगा। अरे आपका हैप्पी बर्थडे था, कैसे नहीं यार? अरे अभी तक यहीं खड़े हो? इनको छोड़ दो ना श्याम टाकिंग के पास। और हाँ, भाड़ा मत लेना, मेहमान है हमारे। अरे कोई बात हम दे देंगे। बैठिए, कोई बात नहीं। ठीक है सर, मिलते हैं। जी ठीक है। रिक्शा भैया चलिए, स्टार्ट कीजिए अपना हेलीकॉप्टर। चलिए चलिए। 80,000 से ऊपर है। तुमको क्या लगता है पुलिस वाले खोज लेंगे बटवा का मालिक को? अरे अगर तुमको नहीं मिला तो उनको कैसे मिलेगा? खा पी जाएंगे सब आपसे में, मगर कुछ नहीं। यही सोचिए कि भगवान ने भेजा है कुछ आप ही का काम के लिए। ये आ गया भैया बुच्ची एक्सप्रेस। हटिए एक मिनट भैया, आइए आइए। अच्छा भाई, गुड मॉर्निंग, दिस इज मैडम। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। क्या बात है बुच्ची? वो हम पूछ रहे थे कि हमारे यहाँ अपना एडमिशन कैसे होता है? पहले एग्जाम्स देना पड़ता है, फिर इंटरव्यू बच्चे का और उनके पेरेंट्स का भी।
उसके बाद ही कमेटी डिसाइड करती है। हम सोचे बस वो एडमिशन का चार्ज फीस देने से हो जाता है। वो तो चाहिए ही, अगर टेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना। गुड मॉर्निंग। किसने पूछा तुमसे? गुड मॉर्निंग। सब दिया है सफायर इंटरनेशनल की वेबसाइट पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम अपना बुलबुल के लिए सोच रहे थे मैडम। सफायर में क्यों? वो तो पढ़ता है ना सरकारी स्कूल वहाँ में। कुछ नहीं बनेगा ना मैडम। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बस यही सफायर ही तो है। हाँ वो तो है, मगर बुलबुल को सफायर में कैसे पढ़ोगे यहाँ? हम कर लिए इंतजाम मैडम। वो हमारा पुराना कुछ फंसा हुआ था, क्लियर हो गया वहाँ से। हम फुल पेमेंट कर देंगे, भर्ती का भी और फीस भी हो जाएगा मैडम। आप एडमिट ले लीजिए ना, बहुत उपकार होगा मैडम। प्लीज मैडम। हाँ ठीक है, तुम आओ 12 बजे ऑफिस में आओ। कम 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 बस। इसी स्कूल में पढ़े हैं ये सब लोग, मैडम सब बड़े बड़े लोगों के बच्चे। जी। आज एक से एक औहदों पर सक्सेस, कई तो विदेशों में भी नाम कर रहे हैं। सर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। स्टूडेंट के लिए सारी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द प्रीमाइसेस ओनली। थैंक यू सो मच रजिस्ट्रार साहब, आपने हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। बेटे को एडमिशन देके सिंगापुर कभी आइए आप, फैमिली लेके, एंड बी अवर गेस्ट। अरे सो काइंड ऑफ यू सिंह साहब, आप अपने बेटे की चिंता मत करें। यू डोंट वरी एट ऑल। थैंक यू सो मच। प्लीज प्लीज आइए प्लीज। बुच्ची, मैंने बात किया है रजिस्ट्रार साहब से, हाँ मना कर रहे हैं वो। सॉरी, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता है। आप ऐसा मत कहिए मैडम। अगर आप लोग चांस नहीं देंगे तो कैसे उठेंगे हम लोग? ओह, तो ये है मिस्टर रिक्शा वाला। मैंने इन्हें बता दिया है सर। मैं इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हारा बेटा स्कूल जाता है, तुम उसे आगे बढ़ाना चाहते हो। तो सचमुच वंडरफुल थिंग है। पर क्या है, वो जहाँ पढ़ रहा है ना वहाँ उसके लिए अच्छा है। यहाँ तुम्हारा बेटा सेट नहीं कर पाएगा, और वैसे भी यहाँ का माहौल तुम्हारे घर और तुम्हारे बस्ती वालों के लिए सूट नहीं करेगा। साहब हम अपना बुलबुल को बहुत अच्छे से रखते हैं साहब, और कोई फालतू घर का काम भी नहीं कराते हैं समझाना इसे पॉसिबल नहीं होगा। साहब। मैडम आप हमको एक बार प्रिंसिपल मैडम से मिलवा दीजिए, बस एक बार मिलवा दीजिए प्लीज। जी वो पॉसिबल नहीं है, बहुत बिजी है प्रिंसिपल मैडम, और रजिस्ट्रार सर ने कह दिया तो समझो कुछ नहीं हो सकता। मैडम प्लीज। क्या कितना टाइम पर घर जाती है प्रिंसिपल मैडम? ठीक 5 बजे। भैया हाँ भैया, तो सफायर स्कूल का यूनिफॉर्म है मिलेगा सर? साइज बोले। और 14 साल का है लंबा। आ जाएगा सर? फुल चाहिए। हाँ जी। महाराणा प्रताप की सेना के साथ मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को, मेरा बेटा है बुलबुल बहुत अर्जेंट है, सॉरी सर। महाराणा प्रताप के पास बापू क्लास चल रहा है अभी। अरे चल ना, बस समय नहीं है। घोड़ी देख के 5 बजे निकल जाती है। बापू सर आप चल ना, चल मुगलिया सल्तनत की हुकूमत को मान सिंह ने
बच्चा क्यों खड़ा है यहाँ बारिश में? घर क्यों नहीं गया अब तक? ये रिक्शा वाला है मैडम, बच्चा लोग को लाता है। अरे तो बच्चे को घर क्यों नहीं ले गया अब तक? कितने परेशान हो रहे होंगे इसके माँ बाप। What's your name? Which class are you in? Good evening, madam. My name is Bulbul Kumar, and he is my father. बुलबुल? हमारा बेटा है मैडम, हमें गुच्ची पासवान, वो रिक्शा चलाते हैं। पिछले 7 साल से डेली बच्चा लोगों को सफायर लेके आते हैं। अच्छा लगता है उनको, बहुत अच्छा स्कूल है मैडम। एक से एक बच्चा लोग को आगे निकलने का चांस मिलता है। हमरा बुलबुल को भी मौका दे दीजिए ना मैडम। सरकारी स्कूल में मैडम कुछ नहीं होगा इसका, वही आखिर रिक्शा पर पैडल मारते रहेंगे मैडम। इसको नरक से निकाल लीजिए आप। इनका वो इंटरव्यू टेस्ट सब करा लीजिए। बहुत तेज है हमारा बच्चा, 100 में 100 लाता है अपना क्लास में मैडम। अरे ऐसे कैसे एडमिशन दे? आपको मालूम है इस स्कूल के बारे में? कैसे कैसे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? हाँ मैडम, उनको सब मालूम है। बड़े बड़े लोगों का फोटो देखा है आपका दीवार पर, यहीं से तो सब निकला है मैडम। सबसे ऊपर रहेगा फोटो हमरा बुलबुल का मैडम। आप बस एक चांस दे दीजिए मैडम। ठीक है, इनको लेके आइएगा। बिल्कुल। नमस्ते। What is the difference between metals and non-metals? हिंदी में मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है? सर, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन मेटल्स में नहीं होते, इसलिए मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में सेम रीडिंग कब होती है? -40 डिग्रीज पर। डिफाइन फोर्स। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज पुश और पुल। और उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट? न्यूटन। प्राइम नंबर जानते हो? जी सर। सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताओ। सर, प्राइम नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन थे? सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? सर, 1789 से 1799 तक। मोटो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटो? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। 2020 के समर ओलंपिक्स कहाँ होंगे? सर, टोक्यो, जापान। इस ग्लास में भरे पानी का वॉल्यूम कैसे निकालो? सर, पानी के हाइट को IR² से गुना करके। मैडम चल। पढ़ा लिखा तो हम है नहीं, क्या बोलेंगे? डोंट वरी, तुमसे किताबी सवाल नहीं पूछेंगे। आइए। चलो। कितने बच्चे हैं आपके? बस यही एक बुलबुल कुमार। आप और क्या करती हैं? स्टील बर्तन का फैक्ट्री में बफिंग का काम करते हैं, डेली 8 घंटा। मगर बुलबुल को पढ़ाई छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं। बुलबुल को कभी ट्यूशन, कोई कोचिंग दिलवाया है आपने? नहीं, वो कभी लेता ही नहीं। तो वो तो खुद ही पढ़ता है। शंभू, जेबा, रतन, मुनिया, सूरज, खलिया, बस्ती का सब बच्चा लोग को ट्यूशन देता है। स्कूल की फीस के बारे में वगैरह पता है आपको? हाँ, हम सब कर लिए हैं। वो फीस, ड्रेस, किताब, कॉपी, एडमिट चार्ज सब कर लिए हम। कोई डिफॉल्ट नहीं होने देंगे साहब। मैडम, ये रिक्शे वाले का बच्चा है, फ्रॉम द स्लम्स, और मदर तो लेबर का काम करती है बर्तन फैक्ट्री में। आप कैसे उसे? तो उसमें गलत क्या है? मेहनत करते हैं वो लोग, एंड द चाइल्ड इज ब्रिलियंट एंड वेल बिहेव्ड। और आप लोग कॉन्फिडेंट हैं अच्छा परफॉर्म करेगा? मैम, ये लड़का मेरिट लिस्ट में आ सकता है। आधे से ज्यादा तो एडमिशन, किताब, ड्रेस, जूता सब में खत्म हो गया। अब सालों साल हर महीना ये फीस और खर्चे का लोड कैसे ढोएंगे? कुछ बोलेगा? नहीं। कितना हो गया? सब मिलाकर भी 3000 कम पड़ेगा। कल ही आखिरी दिन है फीस का। हो तो गया था,
एक नंबर से रह गया, कंप्लीट इंतजाम हो जाता अगला महीना का भी। कितने बार बोलेंगे नंबर मत खेलिए, सब गवा देंगे आप। सॉरी हो गया, कुछ करते हैं इंतजाम से मेरे। इंतजाम कर लिए हैं हम, एडवांस मांगे हैं फैक्ट्री से, कल मिल जाएगा। तो पहले से ही ओवर टाइम कर रही है पिछला एडवांस चुकाने वास्ते। हाथ का हालत तो देख, छिला गया है चमड़ी। तू रहने दे। 2 महीना में 10वीं का परीक्षा है बुलबुल का। एक एक टीचर तारीफ करते हैं हमारा बुलबुल का। है ही अपना बुलबुल ऐसा। बाय मम्मी। चलो चलो चलो, आजा आजा। अरे ये कौन बैठा है सीट पर? ये कौन है ये? वो सीट खाली था, मिस्टेक से बैठ गया। वो स्टूल पर बैठता है नीचे यहाँ। सफायर का ड्रेस पहन लिया तो क्या माथा पर बैठेगा? अपना औकात भूल गया रिक्शा वाला। माफी, उतरो बेटा नवीन, नहीं जाना है इसमें। माफी कर दीजिए, वो बस अब बिलियंडर कर दिया हमारा बच्चा। नीचे बैठ। आप चलो, हम पैदल पहुंच जाएंगे। नहीं बेटा, वो नीचे बैठना है, बस सीट पर नहीं बैठना है ना। बुच्ची एक्सप्रेस से पहले पहुंच जाएंगे, शॉर्टकट से। बेटा आप इधर आए। सॉरी हो गया। अरे यही प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ। सॉरी हजू। देख, उससे पैसा ले लेना, ठीक है? कहा इतना डाउन दिख रहा है बुच्ची? हमारा इंस्टॉलमेंट भी डिफॉल्ट हो रहा है। वो बुलबुल का फीस जमा करने का लास्ट डेट था, अब से डेली कटवा देंगे। ध्यान रखना, आप डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? कनेक्टवा, हाँ, एक साइकिल का इंतजाम हो सकता है? हो जाएगा, लेकिन कैसा चाहिए? माल खाने के बाद पड़ा है सब। हाँ। नई साइकिल? हाँ, बापू ने दिलवाई है। प्रेम बचेगा ना उसका। कितना मिली है? कंडीशन फिट है एकदम। बाय बापू। बाय बेटा, संभाल के जाना। हाँ, वो एक सेकंड हैंड डीलर है। अच्छा अच्छा उस्मान भाई, जो बेटा। X is equal to 15। वेरी गुड, गुड। सर, हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कंटिन्यू। सोल्यूशन 2, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 3। ठीक है बुलबुल, डी। हम तुम्हें इंग्लिश सिखाएंगे और तुम हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की। What rubbish? That's not fair. एक के बदले 3-3। इट्स अ डील पांडे जी।